वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 9th का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि है राइट ए जावा प्रोग्राम टू वैलिडेट पैन नंबर एंड मोबाइल नंबर इफ इट इज इनवैलिड देन थ्रो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इनवैलिड डेटा अदरवाइज डिस्प्ले इट। तो यहाँ पे हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ऐसा वैलिडेशन का प्रोग्राम बनाना है जिसमें पैन नंबर को चेक करे यानी कि वैलिडेट करे और मोबाइल नंबर को वैलिडेट करे। तो ऐसा अगर नहीं होता है यानी कि वैलिडेट नहीं होता है, वैलिड मोबाइल नंबर या फिर पैन कार्ड नहीं होता है, तो हम लोग को यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो करना है जो होगा हम लोग का इनवैलिड डेटा। अदरवाइज क्या करना है, हम लोग को वो उस चीज़ को डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इंपोर्ट करना है java.io.star। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को स्कैनर बता दिया है, बफर्ड रीडर भी बता दिया है। आज हम लोग नया सीखेंगे जिसका नाम है डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि यूज़र डिफाइन हम लोग को एक्सेप्शन बनाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम ऐसा किया था जिसमें हम लोग ने यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन को बनाया था। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग क्लास लिखते हैं और क्लास का नाम दे देते हैं कोई भी। तो यहाँ पे इनवैलिड डेटा, ओके, इनवैलिड डेटा नाम दिया है मैंने। यहाँ पे मैं इसको अंडरस्कोर से ले लेता हूँ। ओके, तो ऐसा मैंने एक नाम दिया था कोई भी। तो यहाँ पे इनवैलिड डेटा और इसको मैंने एक्सटेंस कर दिया था किससे, एक्सेप्शन से। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, ओके, ऐसे आपको बना लेना है। हम लोग ने पिछली बार बनाया था, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास लिख लेना है और ये क्लास का नाम आपका वही रहेगा जो भी आप सेव करोगे, ठीक है। प्रोग्राम का नाम भी इसी नाम से सेव करना है आपको। उसके अंदर आपका रहेगा मेन मेथड, लेकिन मेन मेथड से पहले मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा जो यूज़र से इनपुट लेने का काम करेगा और उसका जो रखूँगा मैं वो स्टैटिक रखूँगा और वो इंटीजर वैल्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे मेन फंक्शन की तरफ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर हमारा रहता है स्ट्रिंग्स और आर्ग्यूमेंट का आर्ग्स, ओके। इतना कुछ हम लोग का बॉयलर प्लेट कोड में रहता है जावा का। इसके अंदर हम अभी इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा डेटा इनपुट स्ट्रीम, ओके, डेटा इनपुट स्ट्रीम। आप लोग इसका नाम कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं डी नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे डी नाम इसका दे दूंगा, न्यू। उसके बाद फिर डेटा इनपुट स्ट्रीम, ओके, डेटा इनपुट स्ट्रीम। उसके अंदर आपका आ जाएगा सिस्टम डॉट इन, जो कि होता है सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हम लोग जो है ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे जिसके अंदर हमारा एक्सेप्शन को कैच करेंगे। तो यहाँ पे कैच, ओके, और यहाँ पे कैच हो गया। तो कैच के बाद हम लोग का आएगा, हम लोग का जो मैसेज होता है वो। तो यहाँ पे कैच को जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कैच आपको हमेशा ट्राई से पहले लिख ही लेना है और यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला जो कैच रहेगा हमारा, 2 कैच रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग का मोबाइल नंबर पे थ्रो करेंगे और एक रहेगा हम लोग का पैन कार्ड पे थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हम लोग के जो क्लासेस मैंने बनाया था इनवैलिड डेटा एक्सेप्शन के लिए, उसको ले लेना है और यहाँ पे आप लोग कोई भी वैल्यू का नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम कोई भी दे देना है एक। तो यहाँ पे मैं PN कर देता हूँ, पैन कार्ड के लिए PC कर देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं PC कर देता हूँ, एक पैन कार्ड के लिए बनाऊँगा और एक रहेगा हमारा मोबाइल नंबर के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी नाम दे देना है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं PC देना है आपको। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN और यहाँ पे मैं मैसेज दे दूँगा क्या, जो हम लोग को बोला गया है
क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, इनवैलिड डेटा। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो ये काम हो गया। और सेम चीज़ हम लोग को यहाँ से कॉपी कर लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा जो कैच रहेगा हम लोग का, उसमें भी हम लोग को वही आउटपुट में देना है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, नंबर फॉर्मेट। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक आता है एक्सेप्शन, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ले सकते हैं। और ये ई, तो यहाँ पे ई मैंने नाम दे दिया है एक्सेप्शन के लिए, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इसका भी जो आउटपुट आएगा वो इनवैलिड डेटा आएगा। उसके बाद हम लोग कैच में क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैच का हम लोग ने फंक्शन वगैरह तो लिख दिया, अभी हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखना है कैच, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एक्सेप्शन और ई, ठीक है। बस इतना सा ही करना है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आपका यहाँ पे जो प्रोग्राम का कैच वाला फंक्शन है वो हो चुका है। अभी हम लोग ट्राई में बढ़ते हैं और ट्राई बनाते हैं। तो ट्राई के लिए यहाँ पे बाकी के कोड जो है हम लोग के आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई को बनाते हैं। और ये हम लोग मेन्यू ड्रिवन बना रहे हैं ताकि यूज़र को ऑप्शन दे सके, एक पैन कार्ड के लिए और एक नंबर के लिए, यानी कि मोबाइल नंबर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज़र को मैसेज देंगे system.out.print, और यहाँ पे हम लोग यूज़र को उस मेन्यू को बना के दिखाएंगे। और आप लोग कैसे भी यूज़र को वो मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 दे दूँगा। ओके, यहाँ पे डबल कोट के अंदर आएगा आपका जो भी मैसेज रहेगा वो 1। और यहाँ पे 1 में क्या रखूँगा, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, एंटर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे चूज़ मोबाइल नंबर आप लोग रख सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ मोबाइल नंबर, और इसके लिए जगह छोड़ देता हूँ। फिर मैं /n करूँगा। उसके बाद दूसरा जो नंबर रहेगा हमारा, वो दूसरा नंबर हमारा पैन कार्ड के लिए रहेगा। तो पैन कार्ड नंबर, ओके, पैन कार्ड नंबर हो गया। उसके बाद तीसरा रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पे /n कर देता हूँ मैं, /n। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखूँगा मैं चूज़ द नंबर। ओके, इनमें से आपको चूज़ करना है 1 या 2, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये है। और यहाँ पे हम लोग का ये काम भी हो चुका है, ठीक है। मेन्यू का काम हो गया। अभी जो हम लोग ने वेरिएबल बनाया था n, उसका यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट। आप लोग यहाँ पे स्कैनर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये दूसरा चीज़ भी आपको बता रहा हूँ कि किसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं डी डॉट रीड लाइन, तो यहाँ पे रीड लाइन आपका जो बफर रीडर है ये ऐसा ही है, बस इसका नाम चेंज है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने यूज़र से इनपुट भी ले लिया है। अभी इन इनपुट के हिसाब से हम लोग को कुछ चीज़ें परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग को स्विच केस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन आप लोग ने अगर C++ में अगर किया है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको बनाते हैं स्विच के हिसाब से। तो स्विच, और यहाँ पे स्विच क्या कब होगा, जब n टाइप होगा, यानी कि n के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से स्विच को हम लोग चलाएंगे, ठीक है। और n में क्या आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 4 जो भी आएगा वो सब हम लोग डिफ़ॉल्ट में रखेंगे। तो हम लोग का जो पहला स्विच बनेगा वो केस 1 होगा। तो केस 1 आपको कैसे लिखना है, केस, उसके बाद स्पेस 1, उसके बाद आपको कॉलन देना है। उसके अंदर आपका जो फंक्शन है वो रहेगा। तो यहाँ पे केस का फंक्शन क्या रहेगा हमारा, तो सबसे पहले यूज़र को मैसेज दूंगा system.out.print, और ये मैसेज क्या रहेगा हमारा, कि ये मैसेज रहेगा हमारा एंटर मोबाइल नंबर
क्योंकि हम लोग ने नंबर 1 पे मोबाइल नंबर रखा है, इसलिए हम लोग केस 1 पे मोबाइल नंबर का ही बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर ले लेना है, और आपका मोबाइल नंबर इंटीजर नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत 10 डिजिट के आते हैं, तो उसमें आप काउंट करोगे तो वो करोड़ों में चले जाएगा, ठीक है। और वो इंटीजर सपोर्ट नहीं करता है उतना रेंज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लॉन्ग वेरिएबल लॉन्ग टाइप का आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग टाइप का नंबर बना लेता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद पार्स कर देना है, यानी कि लॉन्ग डॉट पार्स। उसके बाद आपको लॉन्ग करना है, लॉन्ग में पार्स कर देना है, और यहाँ पे आपको डी डॉट रीड लाइन कर देना है, ठीक है, डी डॉट रीड लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो इनपुट है वो आ चुका है नंबर के अंदर। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ़, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, नंबर डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, टू स्ट्रिंग, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले, ओके, स्ट्रिंग में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैचेस करेंगे, तो मैच करेंगे किससे, और यहाँ पे हम लोग को वो उससे मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे, सबसे पहला जो रहेगा हमारा वो होगा हम लोग का 0, ओके, स्लैश, उसके बाद हम लोग का रहेगा 91। ये बेसिकली पैटर्न है, आपको याद रखना है ये पैटर्न। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपको इस ब्रैकेट के अंदर आपको देनी है वैल्यू जो है 7 9, ओके, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू दूसरा देंगे, और दूसरी जो वैल्यू रहेगी वो 0 से लेके 9 तक होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो तीसरा वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारा 9, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का जो पैटर्न है वो हो चुका है, और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आप लोग को वो मैसेज दे देना है अगर ये पैटर्न मैच होता है तो यहाँ पे जो भी पैटर्न मैच होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो योर एंटर्ड मोबाइल नंबर इज़, उसके आगे आप लोग कॉन्कैट करके आप लोग इस नंबर को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं यही करता हूँ, नंबर को प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करूँगा, और यहाँ पे मैं लूँगा /n ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो अगर हम लोग का करेक्ट होता है तो ये वाला मैसेज आएगा, अगर रॉन्ग होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एल्स, अगर रॉन्ग होता है तो हम लोग कुछ परफॉर्म करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर रॉन्ग होगा तो भी हम लोग कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे रॉन्ग होगा तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर रॉन्ग होता है तो यूज़र डिफाइंड मैसेज शो करवाना है, तो यहाँ पे उसे थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू, और हम लोग का जो है इनवैलिड डेटा वाला फंक्शन या फिर क्लास बोल लो एक्सेप्शन का, तो उसे यहाँ पे कॉल कर लेना है, ठीक है, इस क्लास को कॉल करना है। और यहाँ पे हम लोग का जो केस 1 है वो हो चुका है, अभी केस 2 की बारी। तो केस 1 होने के बाद आपको क्या करना है, इस केस को ब्रेक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का ब्रेक हो चुका है। अभी हम लोग केस 2 बनाएंगे, तो केस 2 लिखते हैं, केस 2, और केस 2 हम लोग बनाते हैं। तो केस 2 में भी ऐसे ही आएगा, लेकिन पैटर्न मैच थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। आपको पैन कार्ड का अगर पैटर्न पता होगा तो आपको इजीली आप लोग ये प्रोग्राम इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केस 2 भी करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट, वैसे तो ये पूरा सेम टू सेम ही आएगा आपको, बस यहाँ पे थोड़ा कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। उसे क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग केस 1 को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर ही लेते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा अलग आ गया, तो यहाँ पे चलो ठीक है, मैं 1 बाय 1 टाइप कर ही देता हूँ। तो टाइप करने से अच्छा यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट ही करते जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर लिखा है, यहाँ लिखूँगा एंटर पैन कार्ड नंबर। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। और इसके बाद जो पैन कार्ड का नंबर आएगा वो हम लोग का स्ट्रिंग में रहेगा, क्योंकि उसमें पैन कार्ड का नंबर भी रहता है और यहाँ पे लेटर्स भी रहते हैं, इसलिए ये हमारा स्ट्रिंग में आएगा। और इसका नाम देता हूँ str इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ने d नाम दिया था डेटा इनपुट का, तो यहाँ पे d डॉट रीड लाइन। ओके, तो यहाँ पे रीड लाइन हो गया। उसके बाद ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये ले लिया है। अभी हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, तो इफ़ और इफ़ यहाँ पे भी पैटर्न मैच करेंगे, तो यहाँ पे str डॉट मैचेस। ओके, str डॉट को मैच करेंगे, किससे मैच करेंगे, यहाँ पे हम लोग वो पैटर्न देंगे। तो यहाँ पे हम लोग पैटर्न देते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न रहेगा हम लोग का A to Z। तो यहाँ पे हम लोग का जो पैन कार्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको अल्फ़ाबेट मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि कितने कैरेक्टर के अल्फ़ाबेट होने चाहिए आपके। तो यहाँ पे 5 लिखता हूँ मैं। उसके बाद आपके पास आता है नंबर, तो जो नंबर रहेगा आपका 0 से लेकर 9 तक रहेगा। उसके बाद आपका दूसरा जो पैटर्न रहेगा आपका, और वो नंबर रहेगा यहाँ पे 4 रहेगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग का तीसरा जो पैटर्न रहेगा वो भी अल्फ़ाबेट होता है, तो यहाँ पे A to Z अल्फ़ाबेट होता है। उसके बाद ये जो अल्फ़ाबेट होता है वो कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न हो गया। और यहाँ पे हम लोग अगर ये पैटर्न मैच होता है तो हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर पैटर्न मैच हो जाता है तो इस चीज़ को ही डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले कुछ भी करवा सकते हो। यहाँ पे एंटर्ड पैन कार्ड नंबर इस लिखता हूँ मैं, पैन कार्ड नंबर इस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा str को प्रिंट करूँगा नंबर की जगह पे str। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये वैलिड डिटेल्स के लिए हो गया। अभी हम लोग एल्स लिखेंगे और एल्स के अंदर यहाँ पे इनवैलिड डिटेल्स के लिए करेंगे। तो इनवैलिड डिटेल्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है थ्रो। ओके, थ्रो, उसके बाद न्यू, उसके बाद आपको लिखना है इनवैलिड। आपका जो क्लास का नाम है वो मैंने रखा है इनवैलिड डेटा, आप लोग ने जो रखा है वो आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है ये केस। तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। उसके बाद हम लोग के पास एक और कंडीशन आएगा, और वो क्या रहेगा कि आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट, तो DEAFULT। तो इस डिफ़ॉल्ट में आपका एक्सेप्शन रहेगा, इसको थ्रो करेंगे। ठीक है, और ये एक्सेप्शन क्या रहेगा हम लोग का, वही इनवैलिड डिटेल्स वाला रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्रो, इसलिए मैं यहाँ पे 3 बार कैच बनाया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्रिंट एफ यार प्रिंट एफ बोल रहा है, यहाँ पे system.out.print भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आपका ऑप्शनल है, यहाँ पे आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो। और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट में आप लोग system.out.println आउटपुट दे सकते हो, या फिर आप लोग जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है उसको भी कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूज़र डिफाइन को ही कॉल किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू, उसके बाद इनवैलिड, और यहाँ पे डेटा नाम दिया है मैंने, और इस एक्सेप्शन के क्लास को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा हो चुका है। अभी हम लोग इसको चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं कंपाइल करूँगा। उसके बाद हम लोग इसको रन करके हम लोग एक एक करके वैल्यू इनपुट करके चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग का क्या एरर आया है, यहाँ पे कुछ एरर आया है। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग्स मैंने लिख दिया है, जबकि ये आएगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग का ये एरर है। तो यहाँ पे आप लोग को ये नहीं देखना है एक्सेलेंट डेप्रिसिएशन, ये एरर, ये वार्निंग है, बेसिकली वार्निंग जैसा ही है। तो यहाँ पे हम लोग चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, एक मोबाइल नंबर एंटर है, एक पैन कार्ड है। तो चूज़ द नंबर, तो यहाँ पे मैं 1 टाइप करता हूँ, पहले मोबाइल नंबर को चेक करेंगे।
यहाँ पे मैं कोई भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनवैलिड डेटा जो कि हम लोग ने दिया था वो आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर का इनवैलिड डेटा तो चेक कर लिया। अभी 1 टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ 9724224417। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं योर एंटर्ड मोबाइल नंबर इस हम लोग का आ चुका है, ठीक है, यानी कि हम लोग का वर्क कर रहा है। अभी पैन कार्ड की बारी, तो पैन कार्ड में हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का पैन कार्ड रहेगा, कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनवैलिड डेटा आ चुका है। तो उसके बाद हम लोग रियल पैन कार्ड को एंटर करेंगे, तो 541। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, दूसरा नंबर चूज़ करूँगा और यहाँ पे हम लोग को कोई भी एंटर करना था। ओके, इनवैलिड डेटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से इस बार करेक्ट वाला डालेंगे 2 और पैन कार्ड 4 क्या बोला गया 541। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ABCDE और यहाँ पे डालूँगा 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं डालूँगा A। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं योर एंटर्ड पैन कार्ड नंबर इस ओके। यहाँ पे हम लोग ने वैलिड पैन कार्ड का नंबर डाल दिया है। पहले के जो लेटर है वो 5 होने चाहिए, उसके बाद बीच में आपका 4 नंबर होना चाहिए, उसके बाद A, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पैटर्न आप लोग अपने हिसाब से मैच करवा सकते हैं। और ये यहाँ पे मैं पैटर्न का आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो A to Z है, इसका मतलब है कि आपको ये कैरेक्टर इसके अंदर होना चाहिए। और ये जो कर्ली ब्रेसेस में नंबर है, मतलब कि आपका ये जो कैरेक्टर है आपका इससे पहले कर्ली ब्रेसेस से पहले जो भी नंबर है आपका वो 5 डिजिट का होना चाहिए, इसका मतलब ये है। उसके बाद आपके पास है 0 से लेके 9, तो ये 0 से लेके 9 आपका कितना होना चाहिए, 4 ही डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद A to Z है और ये हमेशा 1 डिजिट होना चाहिए, ये पैटर्न का मतलब है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से पैटर्न बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं पैन कार्ड हो। अगर आपको कुछ और पूछ दिया जाए तो भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और यहाँ पे ये जो मैंने 0 से लेके /91 दिया है, इसका मतलब ये है कि आप लोग स्टार्टिंग में आप लोग जो 91 या फिर 0 लगाते हो मोबाइल नंबर के ऊपर वो है, ठीक है। आप लोग +91 भी कर सकते हो अगर चाहो तो, यहाँ पे स्लैश लगा के +91 भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई +91 भी टाइप करे तो भी काम करेगा। उसके बाद ये आपका स्टार्टिंग नंबर होगा 7 से लेके 9 तक। और ये स्टार्टिंग में आप लोग जो टाइप करोगे, यानी कि 1 2 3 4 नहीं, यानी कि 7 से लेके ही ये आपका काउंट होगा, जैसे कि 7 3 8 4 ऐसा या फिर 9 9 7 9। तो ऐसा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है। ये 7 से लेके 9। उसके बाद है हमारे पास 0 से लेके 9 तक, ये आपका 9 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। ये जो 0 से लेके 9 तक है वो 9 डिजिट का होना चाहिए। और ये जो 7 और ये है ये 1 ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। और यहाँ पे टोटल मिला के 10 डिजिट होता है और ये वाला आपका एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे ये पहला है, उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा, उसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा है और यहाँ पे आपका चौथा है। तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।